प्रिय विद्यार्थियों आज हम एलसीएम के बारे में सीखेंगे कि एलसीएम हम किस प्रकार से निकालते हैं। पहले जानेंगे कि एलसीएम किसे कहते हैं। एलसीएम वह संख्या है जो दी गई संख्या से सभी से विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? एलसीएम कहेंगे। इसमें हम 5 से 7 क्वेश्चन बताएंगे और इसी से पूरा आपका एलसीएम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम पहला क्वेश्चन 40, 60 और 80 का एलसीएम क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि 40, 60, 80 का एलसीएम क्या होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें कितना से लगाएंगे ताकि ये तीनों कटेगा। 2 से लगाते हैं, 2 से लगाएंगे तो 20 इसका आधा होगा, 2 से लगाएंगे ये 30 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो ये कट के 40। फिर 2 से देखने लग रहा है, 2 से लगाएंगे 10 होगा, 2 से लगाएंगे ये तो 15, 2 से लगाएंगे तो ये 20 होगा। फिर 2 से लगाएंगे तो ये कितना 5 होगा, ये 15 होगा, ये कितना 10 होगा। 5 से लगाएंगे तो 5 से कम 5। अब देखो 2 से लगाने के बाद 3 से नहीं लग रहा है, 1 में लग रहा है, नहीं लगाएंगे। 4 से नहीं लग रहा है, 5 से लग रहा है, तो 5 से कम 5 होगा, 5 या 15 होगा और 5 दूना 10 होगा। अब देखो नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। लिखेंगे एलसीएम बराबर जो संख्या आया उसको जितना से लगाए हैं सबको लिखेंगे। 2 की संख्या पहले 1 है, 1 लिख देंगे। 2 की संख्या 4 गो है, 4 गो लिख देंगे। उसके बाद 5 की और 3 की संख्या 1 1 है, लिख देंगे। अब गुना कर देंगे। 1 गुना 2 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, 48 पंचे 40 पंचे 200, 8 पंचे 40, यानी कि 240। ये एलसीएम हो गया पहला का। यदि मुझे, ये तो लॉन्ग प्रोसेस है, इस तरह बनाएंगे। यदि मुझे शॉर्ट में निकालना हो, देखते हुए एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो जो सबसे बड़ी संख्या रहेगा ना उसको गुना करते जाएंगे, है ना। जैसे 1 से पहली बार गुना करेंगे बड़ी संख्या को, फिर 2 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे और देखेंगे कि जो संख्या दिया है उससे कट रहा है सभी दी गई संख्या से, जो संख्या आएगा गुना करने के बाद। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, कि 40, 60 और 80 है। इसका शॉर्ट में बताना, देखते हुए बताना कि इसका लघुत्तम एलसीएम कितना होगा। इसमें सबसे बड़ा संख्या क्या 80 है। 80 को यदि हम 1 गुना करते हैं, 80 में यदि 80 गुना 1 करेंगे तो 80 होता है। जो 80 जो है 40 से कटता है, 60 से कटता है, लेकिन 80 से नहीं कटता है, तो ये नहीं हो सकता है एलसीएम। 80 का हम 2 गुना करेंगे तो 160 हो जाएगा और फिर भाग देके देखेंगे। 40 से देखो ये कट रहा है, 60 से नहीं कट रहा है, 80 से ये कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 80 से 3 गुना करके देखेंगे तो कितना 240 हो जाता है। अब देखते हैं, फिर भाग देकर तीनों संख्या से बारी बारी 240 यदि कट जाएगा तो यही एलसीएम हो गया। 40 गुना कितना बार पढ़ेंगे, 24 आएगा, 6 बार में कट रहा है। 60 कितना बार पढ़ेंगे, 240 आएगा, 4 बार में कट रहा है। 80 कितना बार गुना करेंगे, 240 आएगा, 3 बार। तो यहाँ से ये पता चला कि ये संख्या 240 ये एक ऐसी संख्या आया है जो तीनों से विभाजित है। तो शॉर्ट में इसका एलसीएम क्या लिख देंगे हम, 240। ठीक है। क्वेश्चन हम देखते हैं एलसीएम का दूसरा क्वेश्चन। इसमें फिर हम पहले विस्तार से बनाएंगे कैसे बनाया जाता है, फिर हम शॉर्ट में हम उसको बताएंगे। ठीक है, कैसे हम एक देखते हुए एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे पहले क्या करते हैं, ये इसका एलसीएम निकालना है तो क्या ऐसे 15, 20 और 30 लिखेंगे। अब कितना से लगाएंगे ताकि जो है सब कटना चाहिए। हम देख रहे हैं 2 से पहले, 1 से तो सब एक कटेगा, सबसे पहले देख रहे हैं 2 से लग रहा है सब में, तो 2 से लगाएंगे। और जो नहीं लगेगा संख्या जो जैसे 15 में नहीं लगेगा तो 15 ही लिख देंगे। 2 का कितना बार पढ़ेंगे, 20 आ जाएगा, 10। 30 का आधा कितना, 15 लिख देंगे। अब देखते हैं कि 3 से 2 से लगाते हैं, एक ही संख्या में कट रहा है तो लगाने से कोई फायदा ही नहीं होगा। तो कितना से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे। 3 5 15, 10, 3 5 15। अब देख रहे हैं कि 5 से सब कट रहा है तो 5 से लगाएंगे। 5 से कम 5, 5 दूना 10, 5 से कम 5। तो एलसीएम बराबर लिखेंगे कितना बार से लगाए हैं, जितना बार से लगाए हैं सबको गुना करेंगे। 1 गुना 1 है, इसको 1 लिख देंगे पहले। 2 की संख्या कितना है, 2 गो है। 3 की संख्या 1 है, 5 की संख्या 1 है। अब गुना करेंगे, 1 गुना 2, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60। ये विस्तारित रूप से हम दिखाए कि ये एलसीएम होता है। विस्तार में इस तरह बनाएंगे। यदि मुझे शॉर्ट में यदि 15, 20 और 30 का यदि शॉर्ट में मुझे एलसीएम यदि निकालना रहे तो क्या बताए थे कि जो बड़ी संख्या है इसको गुना करके देखेंगे। जो बड़ी संख्या रहेगा पहले देखेंगे कि बड़ी संख्या जो दिया है, जो संख्या इसमें दिया हुआ तीनों में जो बड़ी संख्या है तीनों से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसको 1 गुना करके पहले देखेंगे। जैसे 30 गुना 1 करेंगे तो 30 होगा, तो 30 देखो सबसे नहीं कट रहा है। बड़ी संख्या को 2 गुना करेंगे, 30 गुना 60 होगा। तो देख रहे 15 से कट रहा है, 20 से कट रहा है, 30 से कट रहा है।
तो इसका मतलब क्या है, एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया। यही आंसर हुआ आपका। ये दूसरा तरीका आपका हो गया। अब हम देखते हैं सीधा में यदि संख्या दिया रहे तो एलसीएम निकालने सीख गए होंगे आप। अब हम भिन्न के बारे में सीखेंगे। भिन्न में यदि दिया रहे तो एलसीएम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लिया जाए 16/20, 20/40, 40/50 दिया हो तो इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम भिन्न का निकालना है तो इसमें एक चीज़ ध्यान देना है। एलसीएम भिन्न में निकालने के लिए याद रखना है कि भिन्न में यदि एलसीएम निकालना हो, तो भिन्न में जो अंश रहेगा ना, अंश का क्या करेंगे हम, अंश का एलसीएम लेंगे, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ निकालेंगे। यदि भिन्न का एलसीएम यदि निकालना हो रहे आपको, यदि भिन्न दिया रहे तो क्या करेंगे हम, अंश का एलसीएम और हर का महत्तम निकालेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर भिन्न तो ये है तीनों में, तो इसमें जो है अंश क्या क्या है, 16, 20, 40, इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और हर क्या है, 20, 40, 50 है, 20, 40, 50, इसका हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। 16, 20, 40 का एलसीएम शॉर्ट में भी बताए थे कैसे निकालेंगे हम, है ना। 16, 20, 40 का शॉर्ट में एलसीएम भी बताए थे और विस्तारित में भी बताए थे। तो हम यदि शॉर्ट में यदि निकालेंगे तो 40 को हम दोगुना करेंगे, 40 दूना 80। देख रहे हैं 80 जो है 16, 20, 40 से कट रहा है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 80। शॉर्ट में महत्तम निकालेंगे। महत्तम कहता क्या है, ऐसी संख्या, महत्तम सामर्थ्य किसे कहेंगे, ऐसी संख्या, ऐसा संख्या कॉमन लेना है जो दी गई संख्या जो है सबको क्या करे, विभाजित कर दे, काट दे। एचसीएफ ऐसी संख्या होता है, ऐसा बड़ा कॉमन संख्या होता है जो दिया गया संख्या सभी को क्या करे, विभाजित करे, तो उसे क्या कहेंगे, महत्तम सामर्थ्य कहेंगे। जैसे नीचे हम 20, 40, 50 का महत्तम निकालेंगे तो देखेंगे 20, 40, 50 में कौन सी संख्या ऐसा बड़ी संख्या जो कॉमन है। देख रहे हैं 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी, इसका मतलब क्या, एचसीएफ जो क्या होगा 10 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, क्या आंसर आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी यहाँ से क्या जो एलसीएम निकल के आया, क्या आया है, 8 आया, ये आंसर। देखते हैं एलसीएम का। जैसे क्या भिन्न यदि दिया रहे और एलसीएम निकालना रहे तो क्या करेंगे, अंश का एलसीएम निकालेंगे, हर का एचसीएफ निकालेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर अंश में संख्या क्या है, 7 है, 6 है, 14 है, और हर में संख्या क्या, 9 है, 5 है, 20 है। तो क्या बोले थे, यदि एलसीएम निकालना रहे तो अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, ये ना निकालते हैं। तो बताओ 7, 6, 14 का एलसीएम यदि निकालेंगे तो बड़ी संख्या को क्या करते हैं, उसको गुना करके लिखते जाते हैं, देखते हैं किस संख्या से कट रहा है, यही ना। जैसे इसमें 7, 6, 14 में सबसे बड़ी संख्या 14 है। देख रहे हैं 14 जो है 7 से कटता है 14, लेकिन 6 से नहीं कट रहा है, तो 14 एलसीएम ये तीनों का नहीं होगा। तो 14 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 होगा। 28 से देख रहे हैं भागा, 28 आया, 28 में भागा देके देखते हैं 7 से कट रहा है, 6 से नहीं कट रहा है। यदि 14 से कट रहा है लेकिन 6 से नहीं कट रहा है, तीनों से कटना चाहिए, तो ये भी एलसीएम नहीं होगा। तो 14 का क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे, तो 14 42 आया। अब फिर देखेंगे सबसे भागा देंगे, 7 से भाग देंगे, 7 छक 42, 6 7 42, 14 42। तो एलसीएम निकालने के बाद कितना आया, इसका सब कट रहा है, तो कट रहा है, कौन सी संख्या कट रहा था, 42 कट रहा था। तो एलसीएम जो है 6, 7, 14 का क्या आया, 42 आया। अब नीचे का क्या करते हैं, महत्तम निकालते हैं। महत्तम में बताया कि ऐसी संख्या जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो। तो कॉमन 9, 5, 20 में कौन सा संख्या कॉमन है, देखो 1 कॉमन है, क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तीनों में 1 कॉमन है तो एचसीएफ क्या 1 हो जाएगा। तो इसका जो महत्तम एलसीएम होगा क्या हो जाएगा, 42, यही आंसर हुआ।